दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता आनंद कालखेर। तो आज हम देखने वाले हैं कल के लिए मतलब मंडे 16 दिसंबर 2024 के लेवल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्राइडे का मार्केट का क्या हाल था। तो हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 जो क्लोज हुआ है 13 दिसंबर को पॉजिटिव में 24,768 में एंड अपना सेंसेक्स क्लोज हुआ है 82,133 पे। कितने पॉइंट से क्लोज हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 अप में क्लोज हुआ है 219 पॉइंट से पॉजिटिव में। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है 361 पॉइंट से एंड सेंसेक्स अपना पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है 843 पॉइंट से। अब हम ये देखते हैं कि फ्राइडे के दिन ऐसे कौन से सेक्टर्स में थे जो मेजर पॉजिटिव एंड मेजर नेगेटिव में थे। तो सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी जो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है 1.29% में। निफ्टी आईटी जो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है बाय 0.64% में। निफ्टी मेटल यहाँ पर नेगेटिव में क्लोज हुआ है लगभग 0.72% से एंड निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर नेगेटिव में क्लोज हुआ है 0.60% से। अब हम ये देखते हैं कि हमने गुरुवार के दिन आपको फ्राइडे के लेवल्स दिए थे, मतलब 13 दिसंबर 2024 का परफॉर्मेंस क्या रहा, हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे उसके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 जहां पर अपना मार्केट जो है यहाँ पर शुरू होने के बाद में पहला यहाँ पर जो हमने आपको सपोर्ट दिया था 24,492 का, लगभग यहीं पर मार्केट जैसे ही ये सपोर्ट को रेंज तोड़ा तो मार्केट सेकेंड सपोर्ट पर आया 24,402 के। उसके बाद में मार्केट ने ये सपोर्ट भी ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट जो है थर्ड सपोर्ट पर आया, वो था 24,295 के। लगभग मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ने के बाद एक रेंज में रहा। उसके बाद में मार्केट की एक पॉजिटिव न्यूज थी इन्फ्लेशन रेट की, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने जो ऊपर की रैली पकड़ी तो मार्केट एक डायरेक्टली डाउन ट्रेंड से अपवर्ड की तरफ चला गया, लेकिन डायरेक्टली गया क्या तो नहीं। तो पहले एक एक सपोर्ट जो यहाँ पर हमने आपको दिए थे वो पार करने के बाद हमने मार्केट में पहला आपको रेजिस्टेंस दिया था 24,580 का। तो यहाँ पर लगभग मार्केट ने जो है एक घंटे का टाइम पास करते हुए ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो सेकेंड रेजिस्टेंस जा पहुंचा 24,689 का। ये भी मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा एंड हमने आपके लिए लास्ट रेजिस्टेंस दिया था 24,750 का। तो मार्केट ने बराबर से वहीं पर वो तोड़ के तो मार्केट एक लगभग 24,780 के यहाँ पर क्लोज हुआ है। सेम में हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स 30 के यहाँ पर परफॉर्मेंस किस तरह से था फ्राइडे के मार्केट के दिन। तो यहाँ पर जो है बराबर हमने आपको जो सपोर्ट दिया था यहाँ पर पहली कैंडल दिन की आप देख सकते हैं जैसे ही शुरुआत हुई तो जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया, जैसे हमने कहा था कि अगर ये मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है 81,185 का तो मार्केट जो है सेकंड सपोर्ट तक आ पहुंचा, वो था 80,865 का। ये भी मार्केट ने सपोर्ट तोड़ने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया 80,480 का। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर भी जो है ऊपर की तरफ रैली बनाते हुए हमने आपके लिए जो है सारे सपोर्ट तोड़ते हुए पहला रेजिस्टेंस था 81,406 का। ये रेजिस्टेंस को अगर मार्केट बहुत देर तक यहाँ पर आधा घंटा तोड़ नहीं पा रहा था, जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो सेकेंड रेजिस्टेंस हमने आपको दिया था 81,626 का। तो ये मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा एंड थर्ड रेजिस्टेंस पे जा पहुंचा है 81,899 का। उसके बाद में मार्केट ने जो है 82,000 के आसपास में क्लोजिंग तो दी है। अब हम देखने वाले हैं कि मंडे को मतलब 16 दिसंबर 2024 का मार्केट का क्या हाल है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे निफ्टी 50 के लेवल्स के ऊपर। तो हर रोज की तरह हम निफ्टी 50 में भी हम आपको जो है 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ खुलता भी है तो कल के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा 24,781 का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 24,970 का एंड अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस तोड़ता है तो अपना थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 25,129 का। सेम वे अगर मार्केट कल नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट कल के लिए रहेगा 24,682 का। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो सेकेंड सपोर्ट होगा 24,509 का एंड अगर मार्केट ये भी सपोर्ट कल ब्रेक करता है तो थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 24,365 का। अब हम देखते हैं सेंसेक्स 30 के कल के लिए मतलब 16 दिसंबर 2024 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। तो यहाँ पर हम रोज की तरह सेंसेक्स में भी 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो अपना पहला रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा
82,301 का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अपना सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 82,994 का, और अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो रहेगा 83,748 का, मतलब वो रहेगा अपना रेजिस्टेंस 3। सेम वे अगर मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो कल के लिए पहला सपोर्ट होगा 81,203 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो कल के लिए सेकेंड सपोर्ट होगा 80,468 का, एंड अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक किया तो थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 79,755। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमने आपके लिए पिछले वीक में जो स्टॉक्स देखे थे उनका परफॉर्मेंस क्या रहा था। तो सबसे पहले हमने आपके लिए जेके टायर रिकमेंड किया था स्टडी पर्पस के लिए, वो था 393 पे। लगभग पूरे हफ्ते में 424 रुपए का ये स्टॉक ने हाई बनाया है। वीकली लो अगर हम देखते हैं तो 392 का था, एंड यहाँ पर उन्होंने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 408 के। तो जैसे ही हमने जेके टायर को रिकमेंड किया था 393 रुपीज से, एंड फ्राइडे के क्लोजिंग से स्टॉक जो है 15 रुपीज अप में है, मतलब यहाँ पर 3.82% का अब तक उन्होंने रिटर्न दे चुका है। सेकेंड स्टॉक हमने आपको जो रिकमेंड किया था वो था बीपीसीएल का। रिकमेंडेड प्राइस था 307 का। वीकली हाई अगर हम देखते हैं तो 308 का था, वीकली लो था 296, एंड रिकमेंडेड प्राइस से ये स्टॉक जो है 7 रुपए नीचे की तरफ है, मतलब 2.27% डाउन में है। थर्ड स्टॉक हमने आपके लिए जो रिकमेंड किया था वो था एपीएल अपोलो, जहां पर हमने आपको रिकमेंड प्राइस था 1623 का। वीकली हाई ये स्टॉक का था 1645, वीकली लो था 1563, एंड रिकमेंडेड प्राइस से ये स्टॉक जो है 27 रुपया नीचे की तरफ है, मतलब ही 1.66% डाउन में है। चौथा स्टॉक हमने आपके लिए दिया था वो था निप्पॉन लाइफ, जहां पर ये स्टॉक ने वीकली हाई बनाया है 816 का। हमने आपको रिकमेंड किया था 734 पे, एंड रिकमेंडेड प्राइस से अभी तक ये प्राइस में 39 रुपीज का यहाँ पर हाई, मतलब 5.31% का इन्होंने अभी तक रिटर्न दिया है। एंड हमने आपको लास्ट स्टॉक दिया था जीपीपीएल का 195, वो भी स्टडी पर्पस के लिए था, जिसके अभी के फिलहाल में प्राइस चल रही है 193 का। वीकली हाई उसका था 197, वीकली लो था 189, तो रिकमेंडेड प्राइस से अभी तक वो स्टॉक जो है 2 रुपया नीचे है, तो लगभग 0.03% डाउन में है। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक्स हम आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं, तो उस स्टॉक का नाम क्या है देख लेते हैं। वो स्टॉक है RHI मैग्नेसिटा। फिलहाल में ये स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 557। ये स्टॉक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये स्टॉक फाउंड हुआ था इन द ईयर 1908, 32 इयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके जो फाउंडर है वो है मिस्टर हर्बर्ट कॉटी, जहां पर इनकी इंडस्ट्री आती है रिफ्रैक्टरी सॉल्यूशंस में, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 15,000 एज ऑफ 2023, एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में ऑस्ट्रिया में। अब हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि इस कंपनी के बारे में, जहां पर ये ग्लोबल लीडर है रिफ्रैक्टरीज में, जहां पर अगर हम देखते हैं कि मटेरियल्स जो ये यूज कर रहे हैं विद हाई टेम्परेचर्स एंड आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जहां पर जो कंपनी की स्पेशलाइजेशन है जो पर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स के हैं, सिस्टम्स दैट सर्विसेज टू इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट, ग्लास एंड नॉन फेरस मेटल्स। आगे देखते हैं हम कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन से हैं। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड मिक्सेस के हैं, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, कस्टम सॉल्यूशंस फॉर हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी है। आगे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास में जो अभी फिलहाल में स्टेक है वो सबसे मेजर है, वो है 56.07% का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो ये स्टेक है वो है 5.16% का। यहाँ पर DIIs मतलब ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 12.36% का, एंड यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास में फिलहाल में जो स्टेक है वो है 26.42% का। मतलब अगर यहाँ पर मेजर हाईलाइट हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप का मेजर स्टेक होल्डिंग है, जहां पर कंपनी का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी जब स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट हुई थी तो कौन से प्राइस से आई थी। तो लगभग जो है कंपनी लिस्ट हुई थी इन ईयर 2012 एट रुपीज ओनली 28, एंड उसके बाद में अगर हम इसका यहाँ पर चार्ट देखते हैं यहाँ पर तो
फिलहाल में कंपनी ने जो है ये साल में 900 रुपए तक का हाई मारा हुआ है एंड अभी उसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 557.85। तो ये कंपनी जो है हम आपको जो है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।